काशीपुर नाम के गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रमेश और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। रमेश सुबह होते ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। धूप हो या बारिश, उसे रोज मेहनत करनी ही पड़ती थी क्योंकि यही उनके चूल्हे की आग जलाए रखने का एकमात्र सहारा था। गंगा भी कम मेहनती नहीं थी। वह सुबह से ही गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा, खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करने जाते थे। किसी के घर से 2 रोटी मिल जाती तो किसी के घर से बचा हुआ खाना। कभी कभी कोई पुराने कपड़े दे देता तो वही उनकी त्योहार की खुशी बन जाती। गंगा शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जब भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती थी। अरे गंगा, बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन ब दिन हमारी हालत बहुत खराब होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह नहीं दिखता कि हम कैसे जी रहे हैं। ठंडी का समय है और हमारे पास एक कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं गंगा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, चल ठीक होगा। ऐसा करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है गंगा। आखिरकार भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखते? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाना मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारा घर का गुजारा करते हैं। हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप भी जमींदार से थोड़े पैसे मांग कर कुछ अनाज लेकर आना। घर में आज अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। रमेश चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। गंगा भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बोलती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम पैसे मांग रही हो। पैसा तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेगा। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है, अनाज भी नहीं है। महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकलवाना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देर से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। उदास गंगा वहां से चली गई। रास्ते में उसे मंदिर के बाहर एक बड़ा सा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई दिया। गंगा उसे देखकर बहुत खुश हो गई और वहां से कंबल लेने चली गई। उसे कंबल मिल भी गया। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ, बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहां मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए।
एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। आप मेरी कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। उधर रमेश अपने मालिक से बात करता है। मालिक, कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल पवन पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बाकी हुआ है, वहां पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और फिर इधर गंगा मंदिर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन वह जब जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता है। सारे कंबल बट चुके होते हैं। गंगा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद रमेश गुस्से में गंगा से बोलता है। ये क्या है गंगा? तुम अब आ रही हो, इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात तो की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। तो वह कंबल कहाँ है गंगा? नहीं जी, कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हों। क्या ईश्वर ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरों को दे दी। घर में खाने को एक दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुना दी। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा भगवान। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो, ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर से तेज बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। कौन इतनी रात को बारिश में हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूं। रमेश जब बाहर जाकर देखता है तो एक व्यक्ति कपड़े की गठरी लिए खड़ा है। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देर हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपा करके मेरी एक मदद कर दो। कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं है। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? वह क्या है ना भाई, मुझे रात में भूखे नहीं रह पाता हूँ। तुम रुको, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं। दरवाजे पर कौन है जी और क्या बात है? पता नहीं, गंगा कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं जी, मैं बना देती हूँ। नहीं गंगा, मैं उसे मना ही कर देता हूं। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो? वैसे भी कितनी रात हो गई है,
अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, न जान न पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और ये खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूं। नहीं नहीं, आप उसे मना मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उसे बस सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है गंगा, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेता हूं। रमेश उस आदमी को घर बुला लेता है और उससे खाना बनाने वाला सामान मांगता है। गंगा खाना बनाने लगती है और रमेश से कहती है, इसमें तो बहुत सारा सामान था, क्या वह इतना सारा खाना खा पाएंगे? पता नहीं गंगा कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला, सबका खाना बना के दे दो। खाना बनाकर तैयार हो जाता है। उसके बाद रमेश उसे आदमी से जाकर कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। चलो आओ भाई, तुम लोग भी मिलकर खा लो। नहीं नहीं, तुम अपना खाना खुद ही खाओ, हम लोगों को नहीं खाना। आओ भाई, खाना खा लो। हमें पता है कि तुम लोग भी भूखे हो। तुम्हें कैसे पता कि हम लोग भूखे हैं? तुम लोगों का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि तुम लोग भूखे हो। और वैसे भी इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो यह अन्न व्यर्थ हो जाएगा। और अन्न को व्यर्थ करना मतलब घर में आई लक्ष्मी का अपमान करना है। उस आदमी के इतना बोलने के बाद रमेश और गंगा, जो वैसे ही भूख से तड़प रहे थे, मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूं और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं भी पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी वहां से चला जाता है। तब गंगा उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। यह कैसे हो सकता है? इन कंबलों में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। ये कैसे हो सकता है? गंगा, ठीक से देखो, शायद वह दूसरा कंबल होगा। नहीं, वही कंबल है उसे। मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब है, यह जो आदमी हमारे घर आया था, वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे, जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे, वह भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं उन्हें पहचान न सकी। तुम सही कह रही हो गंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी न कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। मैं गलत था, जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वे हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वे नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कती ठंड में हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था। उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम ठंड से बच सकें। ऊपर वाले,
तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने न जाने तुझे क्या क्या कहा हो। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। गंगा रमेश की ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमेश के घर एक साधु बाबा आते हैं। दूर से आया हूं, कुछ खाने को होगा तो दे दो। गंगा रमेश की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना तो नहीं कर दे। तभी रमेश बोलता है, ऐसा क्या देख रही हो? गंगा बाबा को खाना दे दो। जो खाना बचेगा उसमें से हम आधा आधा खा लेंगे। गंगा बाबा को खाना दे देती है और बाबा खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद बाबा रमेश से कहते हैं, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? जो परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुमने आज तेरे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। अब तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेतों में जाकर बहुत मेहनत करता हूं। मेरी पत्नी भी दूसरों के घर में जाकर काम करती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते। जैसे तैसे करके घर का गुजारा ही होता है। बाबा, मैं खुद का कोई अपना व्यापार करना चाहता हूं और मेरे पास बूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं व्यापार कर सकूं।